कि चुनाव प्रचार के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहे थे। सरकार आपने किसी की भी बनवा दी हो शासनादेश से, लेकिन बिहार ने अपना नेता तो चुन लिया, नेता प्रतिपक्ष को। आपकी कुर्सी के चारों पाए आपके नियंत्रण में नहीं है। जो कहते हैं ना, पुरानी कहानियों में होता था कि तोते की जान पहाड़ पे किसी व्यक्ति के पास है। आज वही हालात है। कल तो मैं देख रहा था कि ये आपा खो रहे थे और भाजपा के लोग पीछे हंस रहे थे, तो उन्हें मजा आ रहा था। क्या बना दिया हमने नीतीश कुमार जी को, कहां से कहां पहुंचा दिया। हमारे साथ थे तो तेवर से आप रहा करते थे। अब आप खुद आईना देखिए, सोचिए कि आपने अपने को कहां पहुंचा दिया। देखिए, इस अग्रेसिव मोड, तथाकथित अग्रेसिव मोड को समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम देखें कि चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के तमाम लोग, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी किस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बावजूद बिहार ने, सरकार आपने किसी की भी बनवा दी हो शासनादेश से, लेकिन बिहार ने अपना नेता तो चुन लिया, नेता प्रतिपक्ष को। चाहे आप वोट शेयर की बात करें या चेहरों पर जो कंपैरिजन हुआ उसके भी वोट की बात करें। अब मुझे दुख इस बात का है कि माननीय नीतीश कुमार जी, लोक जीवन में जो चीजें हैं, उन्होंने तो वही बात दोहराई थी ना, बेटी वाली, जो उन्होंने चुनाव सभा में कही थी। कल क्यों चुभी? इसलिए चुभी कि आपकी कुर्सी के चारों पाए आपके नियंत्रण में नहीं है। आप जो कहते हैं ना, पुरानी कहानियों में होता था कि तोते की जान पहाड़ पे किसी व्यक्ति के पास है। आज वही हालात हैं। इनकी कौन सी मजबूरी है कि कुर्सी से चिपके रहना है, जब आपको बिहार ने खारिज कर दिया है। बिहार के संदेश को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे वो लगे कि जनादेश के मर्म को वो समझते हैं। उन्होंने तो मुख्यमंत्री जी ने तो सदन में कह दिया कि तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, ये चार्जशीटेड है, इन पर कार्रवाई की जाए। वो तो बिहार की जनता ने बता दिया ना कि चार्जशीटेड हैं, क्या हैं, नहीं हैं। आप तो चेहरा लेके गए थे, चेहरे को खारिज कर दिया। तो अगर आप जनादेश के सम्मान की बात करते हैं, 17 में जब आपने सरकार हमारी भाजपा और संघ की गोद में डाली थी, किसके वजह से? क्या लोग नहीं समझ रहे हैं? तेजस्वी यादव जी वजह नहीं थे। वजह किसी न किसी दिन इतिहास की गांठ से निकल करके आएगा, आपके भाजपा के ही लोग बता देंगे। और कल तो मैं देख रहा था कि ये आपा खो रहे थे और भाजपा के लोग पीछे हंस रहे थे, तो उन्हें मजा आ रहा था कि क्या बना दिया हमने नीतीश कुमार जी को, कहां से कहां पहुंचा दिया। हमारे साथ थे तो तेवर से आप रहा करते थे, क्योंकि एक प्रगतिशील राजनीति में हमारे साथ थे आप। अब आप खुद आईना देखिए, सोचिए कि आपने अपने को कहां पहुंचा दिया। आपने भाजपा की बात की, डिप्टी सीएम जिसको भाजपा ने नहीं बनाया उसको राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया है। चर्चा ये भी है कि मंत्री नहीं बन सकते। नहीं, बिल्कुल बने, तरक्की करें, खूब तरक्की करें। और मैं समझता हूं जब दिल्ली जाएं तो ये ज़रूर सोचें कि अब उनका पोर्टफोलियो लालू जी एंड परिवार नहीं होना चाहिए, और ज़रा कुछ अपने महकमे के बारे में सोचें। अव्वल तो पहले चुनाव के निर्णय आ जाएं। लेकिन बधाई, शुभकामनाएं। राहुल गांधी ने टैग किया है कि पीएम मोदी के ही शासन में इतना बड़ा रिसेशन इकोनॉमी में आया है। देखिए, ये राहुल जी कह रहे हैं, राहुल जी सिर्फ उन आंकड़ों को कह रहे हैं, और अगर ये बात चुभ रही है तो ये दुख की बात है। क्या खुद सरकार के आंकड़े बेरोजगारी के तबाही का संकेत नहीं देते हैं, रिसेशन का संकेत नहीं देते हैं? आरबीआई खुद क्या परेशान नहीं है? बार बार पब्लिक डोमेन में आके बातें कही जा रही हैं। आपकी जीडीपी बांग्लादेश के पीछे चली गई, तो आपको रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं चाहिए। राहुल जी कह रहे हैं या विपक्ष के लोग कह रहे हैं, इसलिए उन पे चढ़ जाएं और कहे हकीकत को स्वीकार करिए। शुतुरमुर्ग की तरह रहिएगा तो आप अर्थव्यवस्था को और अंधे कुएं में डालिएगा। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मीडिया मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट से सरकारें बहुत दिन नहीं चला करती।